हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। 214 के ऊपर में जो है शेयर ने क्लोजिंग दिया है, लगभग 1.25% के करीब, 0.33% के करीब ऊपर। और ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोल इंडिया खरीदा हुआ है या खरीदना चाहते हैं लंबे समय के लिए। आई थिंक इट इज़ अ वेरी नाइस टाइम टू बाय कोल इंडिया। कुछ रीजंस है उसके पीछे, क्या रीजंस है आपको सारी की सारी डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कोल इंडिया के शेयर का। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो वैल्यूएशन की बात करने से पहले कुछ न्यूज़ है जिसके बारे में आपको मैं शेयर करना चाहूँगा, जिसके अंदर में आप पढ़ सकते हो कि कोल इंडिया का जो 31 मार्च को जो साल खत्म हुआ, जो पिछला साल फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ, उसके अंदर में जो प्रोडक्शन है वो ऑल टाइम हाई 700 मिलियन टन के ऊपर इन्होंने प्रोडक्शन किया है ऑफ कोल अपनी अलग अलग सब्सिडरीज के द्वारा। कोल इंडिया की 7 सब्सिडरीज हैं और अलग अलग कोल फील्ड्स के सारे नंबर जब हम मिलाते हैं तो ये नंबर सामने आता है कि 12% जो है इंक्रीज हुआ है कोल प्रोडक्शन में पिछले साल के मुकाबले। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए तो देखिए, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो पावर का डिमांड है कंट्री में वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पावर का डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब ग्रोथ कंट्री के अंदर में हो रही है। तो उसका सीधा सीधा फायदा जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं या फिर कोल जनरेटिंग कंपनीज हैं उनको इसका होने वाला है। तो डेफिनेटली कोल इंडिया के जो नंबर्स हैं आगे आने वाले समय के अंदर में वो इंप्रूव होंगे। एक बहुत अच्छा मौका जो है आपको कोल इंडिया अभी दे रहा है, बिकॉज अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखोगे तो बहुत ही सस्ता शेयर है। अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो 4.5 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब वो होता है कि कितने रुपए आपको एक स्टॉक में लगाने पड़ रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए। तो अगर आप बाकी वैल्यूएशन कंपेयर करोगे इस टाइम मार्केट के अंदर में, तो कोई 30, कोई 40, कोई 60 की वैल्यूएशन पे चलता है। कोल इंडिया 4.5 की वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। ठीक है। डिविडेंड यील्ड 9.5% की है। मैंने ये बात वेदांता के शेयर के बारे में, हिंदुस्तान जिंक के शेयर के बारे में भी करी है। कई शेयर ऐसे हैं, अभी हिंदुस्तान जिंक ने भी डिविडेंड दिया, वेदांता ने भी डिविडेंड दिया, जहां पे उन्होंने अभी डिविडेंड यील्ड उनकी 25% के ऊपर है, लेकिन कंसिस्टेंसी के अंदर में और 3-4 साल वो डिविडेंड देने में फर्क होता है। ये कोल इंडिया का शेयर साल दर साल, जब ये 100 रुपए का था, अब आज से कुछ टाइम पहले, तभी भी इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत बड़ी थी, 10-15% की डिविडेंड यील्ड थी। अब क्योंकि स्टॉक का प्राइस बढ़ गया है, अभी आपको 213, 214 के करीब मिल रहा है, तभी भी आपको 10% की डिविडेंड यील्ड मिल रही है। और बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, एक पीएसयू कंपनी है, तो इसके अंदर में डिविडेंड यील्ड आती रहेगी आने वाले समय के अंदर में भी, बिकॉज इसी डिविडेंड से सरकार को भी बहुत मोटा फायदा होता है, उनको भी पैसा कमाने को मिलता है इसके इसके द्वारा। सो अगर आप सारे रेशोज को देखोगे, जैसे कि बुक वैल्यू की बात करें तो देखिए, बुक वैल्यू बेसिकली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जहां पे कंपनी की सारी लाइबिलिटीज को अगर आप एसेट से माइनस कर दोगे, उसके बाद में एक एक्स अमाउंट निकलती है, उसको आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देते हैं। जितने भी शेयर सबके पास पड़े उसे डिवाइड कर देते हैं। वो डिवाइड करने के बाद में एक पर्टिकुलर आपको वैल्यू मिलती है एक शेयर की, उसको कहते हैं बुक वैल्यू। अभी बुक वैल्यू जो है 91 रुपीज़ है। नॉर्मली ये फंडामेंटल एक तरीका है नापने का कि क्या आपने वैल्यूएशन से महंगा शेयर खरीदा या नहीं। हमेशा ये कहा जाता है कि बुक वैल्यू से दुगने से ज़्यादा शेयर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 91 है तो 180, 182 के ऊपर में एज पर द बुक नहीं होना चाहिए। अगर आपको एकदम फंडामेंटल के हिसाब से निवेश करना है, अगर आपने कोई बुक्स पढ़ी है उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, तो उस रेशो के हिसाब से भी कहीं ना कहीं स्टेबल प्राइस के ऊपर में आपको मिल रहा है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बाय कोल इंडिया। बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी आ रहे हैं इसके अंदर। मोतीलाल ओसवाल ने रिसेंटली 12 दिन पहले ये डिक्लेयर किया है कि 230 का टारगेट है। ये तो बहुत छोटा टारगेट है, मुझे लगता है यहाँ से 300, 350 का टारगेट कोल इंडिया के अंदर में बनता है। ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कितने टाइम के लिए है और क्या उन्होंने पॉइंट्स निकाले, वो बात और हो गई। अगर हम स्टॉक के चार्ट्स की बात करें तो आई वुड से दैट द स्टॉक चार्ट्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। ठीक है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता, बिकॉज अगर आप देखोगे तो जो 20 मूविंग एवरेज इसकी वीकली की नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, इनफैक्ट 200 वीकली मूविंग एवरेज इसकी नीचे की तरफ ही पॉइंट कर रही है। अभी थोड़ी स्टेबल हो रही है पिछले 7-8 हफ्तों के अंदर में। सो नथिंग इज गोइंग अवे राइट नाउ। मेरे हिसाब से अगर आपको एक अच्छा शेयर खरीदना है लंबे समय के लिए तो एक ट्रांच ऑफ इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे जा सकती है। उसके बाद में अगर आपको 10-20% नीचे और मिल जाए, यहाँ से मार्केट करेक्ट होती है या स्टॉक गिरता है,
तब आपको इसके अंदर में और निवेश जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर इफ़ यू प्लेस योर सेल्फ इन 180, 200 और मे बी 210, आप अच्छे स्टेट में रहोगे, बिकॉज 10% तो आपको स्टॉक ही कमा के दे देगा। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म। और यहाँ से आने वाले समय के अंदर में आई थिंक दैट द टारगेट्स ऑफ 300 कैन नॉट बी रूल्ड आउट, बिकॉज जो ग्रोथ है वो हो रही है। सबसे बड़ी कोड प्रोड्यूसिंग कंपनी है हमारे यहाँ की। सो जो फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा देर दूर ये कंपनी नहीं रह सकती है। आने वाले रिजल्ट्स के अंदर में, जो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर में रिजल्ट्स आएंगे, उसके अंदर में भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। इन द शॉर्ट टर्म आई थिंक थोड़ी सी कमजोरी इसके अंदर में है, टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ से आपको शायद 200 रुपये तक के लेवल्स के दिखने को मिल जाए, 5-6% ये और ख़राब हो जाए। लेकिन फॉर द लॉन्गर टाइम, 6 महीने, 8 महीने, साल के बाद में आपको अच्छे मुनाफा इसके अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन कोल इंडिया। आई होप आपको लॉजिक और लेवल समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।